my math magicians, lovely people. This is Sana Khan, your maths master teacher at Vedantu. How are you guys? How are my sweet बच्चा लोग today? What's up guys? क्या हाल है? कैसी चल रही जिंदगी? कैसे बीत रहे हैं दिन? याद कर रहे हो मुझे कि नहीं कर रहे हो? सच सच बताना. Okay, I hope you guys are missing me because I am definitely missing you guys a lot. आप लोगों से बातें हो ही नहीं पा रही यार, क्या करें, बट कोई बात नहीं. चलो, पढ़ाई लेकिन चलती रहनी चाहिए. कोई भी मेरा बच्चा लोग ऐसा नहीं हो कि मैं नहीं हूँ तो पढ़ाई रुक जाए, है कि नहीं. आई हैव डन सो मच ऑफ हार्ड वर्क फॉर ओनली यू गाइज, सो दैट आपकी पढ़ाई कहीं पे भी ना रुके. ठीक है. सो आई होप यू गाइज आर हैविंग फन इन लर्निंग सो मेनी थिंग्स. तो चलो बच्चा लोग, आज हम क्या करने वाले हैं, टाइटल तो देख लिया होगा. आज हम करने वाले हैं फिर से RS अग्रवाल के क्वेश्चंस, और आज हम बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस करने वाले हैं. आज मैंने सोचा है आप लोग से पूछूंगी, बट कुछ क्वेश्चंस में ही पूछूंगी. आज मैं समझाऊंगी ज्यादा, बिकॉज कुछ क्वेश्चंस टफ भी हैं एंड मेरे कुछ बच्चे लोग को समझ में नहीं आ रहे होंगे जल्दी, है ना. तो आज मैं आराम से अच्छे से सारे क्वेश्चन समझाऊंगी, बट डोंट वरी, होमवर्क भी दूंगी, आप लोग को भी सॉल्व करने का मौका दूंगी. ठीक है. तो चलो लेट्स स्टार्ट आवर session of the day. So welcome people, and yes, all my new students who are new at Math Magicians, hello, how are you? Welcome to the class. I'm not able to interact with you, but don't worry, very soon I'll be coming back for live sessions also. Till then पढ़ाई चालू रखना. ठीक है. चलो, let's solve the questions based on the various properties which we have learned टिल नाउ. ठीक है. आप सबको प्रॉपर्टीज याद है? क्विकली रिवाइज कर लो, फटाफट से कमेंट करके बताओ कौन कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी है हमने अभी तक. क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स, इतनी सारी प्रॉपर्टी पढ़ी है. तो अब देखते हैं कि उनके क्वेश्चंस कैसे आते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी जब हम पढ़ते हैं तो हमें बहुत आसान लगती है कि इसमें तो कुछ भी नहीं है, क्यों पढ़ रहे हैं. और जब हम क्वेश्चन करते हैं तब हमें समझ में आता है कि उनका यूज क्या है. ठीक है. चलो करते हैं. Now the first question is, ये वाला थोड़ा इजी रखा है, आपको तो पता ही होगा, मैं हमेशा इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करती हूँ ताकि कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए सबका. ठीक है. तो चलो पहले इजी क्वेश्चन करते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच वन ऑफ द फॉलोइंग अ ट्रू स्टेटमेंट. ऐसा फिलअप करो कि वो स्टेटमेंट ट्रू रहे. तो पहला क्या बोल रहा है, 458 प्लस 639 इज इक्वल टू 639 प्लस डैश. वी ऑल नो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेज व्हाट, इट विल बी इक्वल टू 639 plus 458. Next statement, 864 plus 2006 is equal to 2006 plus, once again commutative property 864. commutative क्या बोलती है, सॉरी, A plus B is equals to B plus A, है ना. ऑर्डर चेंज करने से आंसर नहीं बदलता है. ठीक है. चलो नेक्स्ट, वंस अगेन 984 plus 1946 will be equal to 1946 plus what, 984. Again commutative property, A plus B is equals to B plus A. जिन बच्चों लोगों ने नहीं देखा है वो समझ लो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है. A plus B is equal to B plus A होता है. ठीक है. नेक्स्ट, additive identity element. What is additive identity? 0. What does it say? Any number added to 0 gives us the number itself, right? चलो नेक्स्ट का आंसर बताओ. नेक्स्ट का आंसर क्या होगा, 53501 प्लस 504 प्लस 799 इज इक्वल टू 504 प्लस 53501 प्लस डैश. व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस, एंड कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, चलो बताओ कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है इसमें, कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है. ओके, सो प्रॉपर्टी यूज्ड इज associative property, and associative property tells us that this sum will be equal to 574 plus 53501 plus 799. Even if we change the grouping, the answer still comes same. यही तो होता है associative property, right? So here I have written all the answers. अगर आपको प्रॉपर देखना हो, अगर मेरी हैंड राइटिंग समझ में ना आती हो तो यहाँ से देख लेना. ठीक है. चलो next question, find the sum of 1546 plus 498 and added to 3589. Also find the sum of 1546 added to 498 plus 3589 and tell me
Are the sums equal and state the property satisfied by them? चलो बताओ, चलो बताओ, चलो बताओ क्या होगा. What is the sum? Come on quickly, solve it and tell me what will be the value of both these additions. 15 seconds में. चलो 15 seconds में solve करो, आंसर बताओ क्या होगा. 15 seconds से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए. Are they same? If you are adding it, are they coming out to be same? Are they same? बताओ 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 बताओ. Yes, time's up. Let's see whether they are same or not. Then the sum of this is 2044 added to 35. Associative property नहीं, बॉड मास. सबसे पहले क्या लगेगा? बॉड मास. बॉड मास क्या बोलता है? ब्रैकेट. सबसे पहले ब्रैकेट को ऐड करो. सबसे पहले ब्रैकेट को ऐड किया, फिर रिमेनिंग नंबर और ऐड किया, 5633 मिला. देन अगेन लगाओ बॉड मास. बॉड मास क्या बोलता है? ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करना है. ब्रैकेट को ऐड किया, 4087 मिला. 1546 से ऐड किया, 5633 मिला. तो हमने क्या ऑब्जर्व किया? यहाँ भी सेम नंबर मिला, यहाँ भी सेम नंबर मिला. मतलब the two sums are equal. And what is this property? This property is nothing but associative property of addition. याद है सबको associative property of addition? Well done. चलो आगे बढ़ते हैं. Next question is determine each of the sums given below using suitable rearrangement. अब मजा आएगा. अब तुम लोग देखोगे कि associative, distributive, commutative का यूज क्या होता है. अभी तक तो हमने सीखा करते कैसे हैं. अब हम देखते हैं कि इसका यूज क्या है. सबसे पहले देखते हैं एडिशन में क्या यूज होता है. ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है 953 प्लस 707 प्लस 647. अब आप बोलोगे मैम ये तो एडिशन है, सिंपल सा है, पहले दो नंबर ऐड करो फिर तीसरा नंबर भी ऐड कर दो या तीनों को एक साथ ऐड कर दो. अब इसमें अलग क्या है? अलग ये है कि इसको सॉल्व किया जा सकता है, सिंप्लीफाई किया जा सकता है अगर हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को यूज करें. कैसे? मैंने नोटिस किया कि अगर मैं पहले 953 को 647 से ऐड करूं तो आई एम गेटिंग 1600. आपने नोटिस किया होगा, है ना, सबने नोटिस किया होगा, हमें जितने जीरोज मिल जाते हैं एडिशन उतना आसान हो जाता है ना, क्योंकि पता है 0 + 0 तो 0 ही होना है, उसमें कुछ सोचना नहीं है. या 0 + 1 1 होना है. अब 8 + 9 करना आसान है या 1 + 0 करना आसान है? 1 + 0 करना आसान है, राइट. सो हम हमेशा चाहते हैं जितनी ज़्यादा जीरो मिल जाए, जितना सिंप्लीफाइड आंसर मिल जाए उतना आसानी हो जाएगी. तो जब मैंने इन दोनों को ग्रुप किया मुझे मिला 1600. अब 1600 में 707 ऐड करना बहुत आसान है. 707 ऐड किया, 7 + 0 7, 0 + 0 0, 7 + 6 13, 3 कैरी ओवर 1 2307. आंसर मिल गया. सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा मैंने कि अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं और इन दोनों को ऐड करूं तो मज़ा नहीं आया, सिंप्लीफाई नहीं हुआ. तो मैंने क्या किया? पहले इन दोनों को ऐड किया, फिर 647 और 353 की ग्रुपिंग की. ग्रुपिंग क्या होती है? एसोसिएशन. कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. ठीक है. अब तुम लोग पूछोगे मैम आपने इन दोनों का ही ग्रुप क्यों किया? अब इसके लिए तो आपका थोड़ा इंट्यूशन काम आएगा कि हो सकता है इन दोनों को ऐड करने से मुझे थोड़ा सिंप्लीफाइड आंसर मिल जाए. अब वो इंट्यूशन कैसे आया? क्योंकि मुझे पता है 7 + 3 क्या होता है? 10. 8 + 1 + 1 क्या होता है? 0, यानी 10 अगेन. जितने ज़्यादा जीरो उतना आसान काम, है ना. तो मैंने ग्रुपिंग कर दी इन दोनों की और इन दोनों की. इससे मुझे मिला 2200 और इससे मुझे मिला 1000. 2200 में 1000 जोड़ूं तो क्या मिलता है? 3200. नहीं समझ में आया हिंदी? इंग्लिश बताती हूँ. 2200 when added to 1000 gives us 3200, है ना. सिंप्लीफाई हो गया आंसर. अब अगर मैं इन दोनों को ऐड करती तो क्या आता? 0 + 6 + 5. ओके, सो ये आता 560 आता. बट 560 से अच्छा है ना, 1000 मिल गया, कुछ सोचना ही नहीं पड़ा. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. नाउ अब ये क्वेश्चन देख के आप लोग का इंट्यूशन जागा कि नहीं जागा? जागा होगा जरूर से, कि दिखा आपको कि ये है एक कम. किससे एक कम? 10,000 बनने से एक कम. और इस 10,000 के पास एक ज्यादा है ना. दिस इज 1 लेस देन बिकमिंग 10,000 एंड दिस 10,000 हैज 1 एक्स्ट्रा. तो भैया मैं इसको इसके साथ जोड़ दूं. 10,001 प्लस 9,999 क्या बनेगा? 20,000, है ना. इसने इसको एक दे दिया और ये सिंपली बन गया 20,000. Then these two numbers added together formed what?
5,900. Now the addition is very simple. 20,000 plus 5,900 क्या होगा? 25,900. एडिशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बोल के देखोगे तो ही आंसर लिख दोगे कि 20,000 में 5,000 ऐड करूंगी तो 25 ही तो होगा, और 900 तो 900 है ना. पेपर पेन यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी हमें. बस यही यूज होता है सारी एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड अदर ऑपरेशंस की प्रॉपर्टीज का यूज. पूछा था मुझसे, आई थिंक अवनी ने पूछा था कि इसका यूज क्या होता है मैम. अब देख लो अवनी की यूज क्या होता है. ठीक है, सो नाउ अब इन नंबर्स को देख के आप लोग का इंट्यूशन जागा कि नहीं जागा? भैया मेरे को तो देखते ही साथ दिख गया, अरे ये तो बहुत आसान है. 99 के पास 1 की कमी है तो 99 को 1 से जोड़ दो. 98 के पास 2 की कमी है 100 बनने के लिए तो उसको 2 से जोड़ दो. 97 को 3 से और 96 को 4 से. एंड एवरी ग्रुप added together will give us what? 100 100. So now 100 plus 100 plus 100 plus 100 will be what? 400, right? So this is how you use associative property for simplifying addition. समझ में आया कि अगर मैं ग्रुपिंग बदल दूं तो हो सकता है मेरा एडिशन और आसान हो जाए, मुझसे गलतियां कम हो सॉल्व करने में, है ना. तो हम क्या कोशिश करेंगे, हमेशा मैक्सिमम जीरोस लाने की कोशिश करेंगे अपना एसोसिएशन बदल के. ठीक है, बिकॉज एडिशन तो आप वैसे भी कर सकते थे, है ना. आप ये भी कर सकते हैं कि 1 + 2 + 3 + 4 करते, फिर प्लस 96 प्लस 97 प्लस 98 प्लस 99 करते, बट उसमें ज़्यादा टाइम लगता या इसमें ज़्यादा आसानी हुई, है ना. चलो समझ में आ गया बच्चा लोग को. ओके, नाउ all the students who are new to my class, I have an information for you guys, and all those who already know this information जल्दी से comment करके बाकी लोग को बता दो. So this new information is Vedantu is having a pro subscription pack for each and every one of you in such a way that you will get unlimited live classes, unlimited recorded session, personalized attention from teachers, full recordings, notes, assignments, test series, and बात यहाँ खत्म नहीं होती है. You will also get micro courses which are nothing but chapter wise sessions, जहाँ पे आप जो चैप्टर पढ़ना चाहते हो उठाओ और पढ़ लो, सारी क्लास अटेंड करने की जरूरत नहीं है. क्रैश कोर्स, एग्जाम से पहले क्रैश कोर्स कर लो, सारे डाउट सॉल्व हो जाएंगे. एंड यू विल गेट अ लॉट ऑफ टेस्ट सीरीज, अ लॉट ऑफ असाइनमेंट्स, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी होती रहे. एंड ऑल ऑफ दिस बाय इंडियाज टॉप मोस्ट बेस्ट टीचर्स, दैट इज माई गारंटी. सो बच्चा लोग, इफ यू ज्वाइन दिस सब्सक्रिप्शन पैक, आई कैन गारंटी all your doubts will go away and all your problems are going to be solved by this one subscription pack. Now अब आप पूछोगे मैम इतना कुछ एक जगह मिल रहा है तो कितने में मिल रहा है? तो बच्चों ये मिल रहा है आपको 4,000 में, बट अगर आप सना खान के रेगुलर स्टूडेंट्स हो तो यू कैन अप्लाई SKPRO कोड एंड यू विल गेट द पैक एट ओनली 2,699. ओके, चलो let's move on now and do the next question. Now come on, you guys are going to tell me fill in the blanks to make the following statement true. I know easy है, सब कर सकते हैं, तो करके दिखाओ. चेक करूंगी मैं कितने लोगों ने सही आंसर दिया और कितने लोगों ने नहीं दिया. चलो, एंड along with it प्रॉपर्टीज भी बताते जाना. सो फर्स्ट वन, पहले की प्रॉपर्टी क्या होगी? 246 into 1 is equals to what? 246 into 1 is equals to 5 सेकेंड्स दूंगी सिर्फ, लिख लिया. इट विल बी इक्वल टू 246. विच प्रॉपर्टी? आइडेंटिटी. नेक्स्ट, 1369 into 0 will be equal to what? 1369 into 0 will be equal to what? It will be equal to शून्य, that is 0, 0 and 0. This is what? Zero property. Next, 593 into 188 will be equal to 188 into 593. This is what? Commutative property. Now 286 into 753 will be equal to what? Again very simple, 753 into 286, commutative property will be used. Next, 38 multiplied to 91 into 37 will be equal to dash multiplied to 38 into 37. What will it be? Nothing but
91 and this is what? Associative property. Absolutely correct. Next answer बताओ. 13 into 100 into dash will be equal to 13 lakh. 13 into 100 into dash will be equal to 13 lakh. क्या होगा इसका आंसर? This is nothing but 1000. Okay. Then this is normal multiplication. No property used. Okay. Next question. 59 into 66 plus 59 into 34 will be equal to 59 into dash plus dash. अब इसका आंसर बताओ और प्रॉपर्टी भी बताओ. 5 seconds given to you. What will it be? बताओ क्या होगा, दोनों डैश में क्या आएगा, एंड विच प्रॉपर्टी यूज्ड? विच प्रॉपर्टी यूज्ड? ओके बताऊं मैं अब विच प्रॉपर्टी इज यूज्ड. दिस इज नथिंग बट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी याद है कि भूल गए? a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी. तो यहाँ पे कौन कौन है? यहाँ पे है a इंटू बी प्लस a इंटू सी इज इक्वल टू a इंटू वॉट? b plus c. b plus c. What are b and c? 66 and 34. This is distributive property. Very easy peasy, right? Next question. 68 into 95 is equal to 68 into 100 minus 68 into dash. Again distributive property but over subtraction. क्या होगा आंसर? आंसर होगा 5. क्यों? क्योंकि ये था a इंटू बी. ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने इसको बना दिया a इंटू 1 सेकेंड, मैंने इसको ब्रेक डाउन कर दिया. ठीक है, मैंने इसको ब्रेक डाउन कर दिया और मैंने इसको बना दिया a इंटू बी माइनस a इंटू सी. ये बेसिकली क्या था? ये बेसिकली था b माइनस सी था, है ना? b माइनस सी था, b नहीं था, b नहीं था, ये था b माइनस सी. अब मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. सो बच्चों यहाँ पे मैंने अच्छे से सुंदर सी हैंडराइटिंग में लिखा है. बाकी हैंडराइटिंग ऑफ कोर्स आपको समझ में नहीं आई होगी तो यहाँ से नोट डाउन कर सकते हो आप लोग. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट द प्रॉपर्टी यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. अब सिर्फ प्रॉपर्टी बतानी है, आंसर नहीं बताना है, सॉल्व नहीं करना है. प्रॉपर्टी बताते जाओ फटाफट से, बहुत आसान है. फर्स्ट वन इज कम्यूटेटिव. दिस वन इज इसका बताओ आंसर. देखूं मैं कौन कौन सही बताता है, देखूंगी मैं पक्का से. ये मत सोचना कि मैं देख नहीं रही हूँ, सबके कमेंट पढ़ती हूँ मैं, लाइव चैट के भी और कमेंट्स के भी. तो बताओ 16 into 32 is a whole number. This property is which property? This property is closure property. Next 29 36 into 18 is equal to, अब ये तो तुम लोग को समझ में आ गई होगी, है ना? आदत हो गया होगा. Associative property. Next one, 1480 into 1 is equals to 1480. Which property? Identity. Number into 0 is equal to 0. Zero property. Then this is what? A into B plus A into C is equals to A into B plus C. कौन सी प्रॉपर्टी है? Distributive property. Next, again A into B minus A into C is equals to A into B minus C. फिर से distributive लिख दिया है यहाँ पे मैंने आंसर आप लोगों के लिए. पहला था कम्यूटेटिव, क्लोजर, एसोसिएटिव, मल्टीप्लिकेटिव, जीरो, डिस्ट्रीब्यूटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. अब तो सब समझ गए होंगे, है ना? प्रॉपर्टी बताना अब मेरे ख्याल से सबसे बन जाएगा, कोई कहीं कंफ्यूज नहीं होगा. कम्यूटेटिव में, क्लोजर में, एसोसिएटिव में, डिस्ट्रीब्यूटिव में या फिर आइडेंटिटी एलिमेंट में, है ना बच्चा लोग? कोई कंफ्यूजन नहीं है अब किसी प्रॉपर्टी में. कौन सी प्रॉपर्टी क्या होती है सबको याद है? Well done. अगर सबको याद है तो quickly hit the like button, give a thumbs up on the video so that we have an amazing learning journey keep going on. Okay, so do hit the like button. Comments में मुझे ज़रूर से बताना अगर कोई क्वेश्चन ना समझ में आया हो तो बाद में मैं ज़रूर से समझाऊंगी, पक्का. ठीक है, so ध्यान से सुनना. अगर नहीं समझ में आया हो तो दोबारा वीडियो देख के सुनना, पक्का समझ में आएगा. अगर तब भी नहीं समझ में आया तो कमेंट करके बताना कि कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया. आई विल डेफिनेटली ट्राई टू टेक इट अप वंस अगेन. ओके बच्चा लोग, चलो करते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमने इससे पहले क्या किया था, हमने किया था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज एडिशन को सिंप्लीफाई करने में। अब हम सेम काम करेंगे, हम करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को यूज लेकिन मल्टीप्लिकेशन को सिंप्लीफाई करने में। चलो देखते हैं कैसे। तो पहला क्वेश्चन है 2 इंटू 1658 इंटू 50। अब कोई मुझे इसकी ग्रुपिंग लिख के बताएगा कि किस तरीके से ग्रुप करने से आंसर बहुत इजीली आ जाएगा? कोई है जो बता सकता है? बताओ, व्हाट विल इट बी? 2 इंटू 1658 इंटू 50। इसमें से मैं ग्रुपिंग कैसे रखूं, किसको किससे मल्टीप्लाई करूं तो आंसर इजीली आएगा? सोच लिया सबने? चलो देखते हैं। अगर मैं 2 इंटू 50 की ग्रुपिंग करूं तो मुझे पता है 50 और 50 होता है 100। 100 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो 2 जीरो ऐड हो जाते हैं, मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, राइट? सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन में आई सॉ दैट 50 इंटू 20 इज डेफिनेटली वॉट 1000। तो मैंने इन दोनों को ग्रुप कर दिया। नेक्स्ट मैंने ग्रुप कर दिया 8 इंटू 625 को। सो नाउ 8 इंटू 625 gave me how much? Gave me 5000. 5000 multiplied to 1000 gave me this number as the answer. तो इस तरीके से अगर हम ग्रुपिंग बदलते हैं तो हमारा मल्टीप्लिकेशन सिंप्लीफाई हो जाता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में विच नंबर शुड आई ग्रुप? मैंने देखा कि अगर 625 को 16 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आई एम गेटिंग 10,000। अब 10,000 को मल्टीप्लाई करना तो बहुत आसान है, सिंपली जीरोज ऐड कर दो, 4 आ गया आंसर, है ना? अब आप पूछोगे मैम कैसे पता चलेगा कि ग्रुपिंग किसकी करनी है, इसकी और इसकी क्यों नहीं की? तो बेटा इसके लिए थोड़ा सा इंट्यूशन लगाना होगा कि किसको किससे मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिल सकता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन 250 इंटू 60 इंटू 50 इंटू 8। ग्रुपिंग कर ली हमने 250 इंटू 8 की और 60 इंटू 50 की, हमें मिला 2000 और 3000। 2000 इंटू 3000 विल गिव अस व्हाट? विल गिव अस 60 लाख। सिंपली सॉल्व कर लिया, 3 इंटू 2 किया 6 और 0 लगा दिए 6, आ गया आंसर बढ़िया से। ओके बच्चा लोग, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अभी तक हमने सीखा कि एसोसिएटिव लॉ का यूज कहाँ पे आता है? काम आसान करने के लिए। अब हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज कहाँ आता है काम आसान करने के लिए। पहले के 2 क्वेश्चन मैं कराऊंगी, बाकी के 2 क्वेश्चन होमवर्क है आपके लिए। चलो देखते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज 740 इंटू 105। अब मैं सिंप्लीफाई मल्टीप्लाई तो कर सकती हूँ, बट अगर मैं इसको इस तरीके से लिख लूँ 105 को इफ आई राइट इट एज 100 प्लस 5, देन अगर मैं इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दूँ a इंटू बी प्लस सी, क्या होता है? a इंटू बी प्लस a इंटू सी। देन व्हाट इज a इंटू बी? 740 इंटू 100, बहुत आसान है, 3 जीरो लग जाएंगे, 1 जीरो इसका और 2 जीरो इसके, प्लस 740 इंटू 50, ये भी आसान है, 1 जीरो है तो 5 जीरो 0, 5 4 20, 0 कैरी ओवर 2, 7 5 35, 37। अब इन दोनों का ऐड करना तो बहुत ही आसान है, 2 जीरो ऐड कर दिए, 0 आ गया, 7 प्लस 0 किया 7 आ गया, देन 4 प्लस 3 7 एंड अगेन 7। सो इस तरीके से हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज किया अपना मल्टीप्लिकेशन आसान बनाने के लिए। हमने क्या किया? एक नंबर को 2 नंबर में ब्रेक कर दिया एंड फिर उसको मल्टीप्लाई किया ताकि हमारा आंसर जितना ज्यादा हो सके जीरोज में आए, ठीक है? नेक्स्ट, अब इस क्वेश्चन में तो मुझे दिख रहा है कि मैं इस नंबर को किसी भी फॉर्म में ब्रेक करूं तो मुझे 0 कम मिलेंगे, है ना? बट अगर मैं इसको एज अ सब्ट्रैक्शन फॉर्म में यानी कि b माइनस सी के फॉर्म में ब्रेक करूं तो मुझे 100 मिल रहा है एंड 100 ऑलवेज मेक्स द मल्टीप्लिकेशन इजियर, है ना? जितने 0 उतना आसान। तो मैंने क्या किया? 96 को एडिशन के फॉर्म में लिखने के बजाय सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में लिख दिया। नाउ आई विल अप्लाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, a इंटू बी माइनस a इंटू सी। 947 इंटू 100 minus 947 into 4. Now 947 into 100 is 94700 and this into this is 3788. सब्ट्रैक्ट कर लिया, आंसर निकाल लिया। सो बच्चे लोग समझ में आ गया कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कैसे यूज करना है। 100, 1000 इस टाइप के नंबर्स लाने की कोशिश करना ताकि आपका मल्टीप्लिकेशन आसान बन जाए।
ओके, एंड होमवर्क ज़रूर से करना, कमेंट करके बताना होमवर्क किया कि नहीं। एंड बाकी RS अग्रवाल के क्वेश्चन जो मुझे रिपीटेटिव लगे, जैसे आज मैंने क्वेश्चंस बता दिए, अब आप जाके RS अग्रवाल के क्वेश्चंस उठाओ और देखो, जो मैंने नहीं करवाए वो आप खुद से सॉल्व करके देखो कि आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर नहीं बनेगा तो मुझे बता देना कि कौन सा नहीं बना। ओके, सो एवरीबॉडी टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप लविंग मैथ्स एंड कीप लविंग मैथमेटिशियन। चलो फटाफट से लेट्स क्विकली से आवर मंत्रा वंस एंड फॉर ऑल। आब्राकडाब्रा गिली गिली चू, मैथमेटिक्स easiest बन जातो। So love you guys, take care, see you soon, bye bye।